मोटी बीवी। रोशन की माँ सुशीला रोशन के लिए बहुत समय से रिश्ता देख रही थी। क्योंकि रोशन बाहर नौकरी करता था, इसीलिए बार बार वो लड़की देखने भी नहीं आ सकता था। एक दिन सुशीला ने रोशन से बोला, अरे बेटा, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ले और छुट्टी लेकर आ जा। तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तय कर देंगे, तेरी शादी हो जाएगी, फिर हम भी फ्री हो जाएंगे। माँ, ऑफिस से छुट्टी कहाँ मिलती है? छुट्टी ले लूंगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और आपका शहर कोई यही थोड़ी है, आने जाने में भी बहुत समय लगता है। आप एक काम करिए ना, आप खुद ही मेरे लिए लड़की देख लीजिए और रिश्ता पक्का कर दीजिए, या फिर पंडित जी से बोल दीजिए वो एक अच्छी सी लड़की चुन के रिश्ता पक्का कर दें। मैं तो माँ शादी में ही आ पाऊंगा। इसके बाद रोशन की माँ पंडित जी को बुलाती है। सुनिए पंडित जी, मेरे हाथ पैर तो चलते नहीं कि मैं रोशन के लिए जगह जगह जाके लड़की ढूंढूं। आप ही एक काम करिए ना, एक अच्छा सा रिश्ता चुन के मेरे बेटे का ब्याह करवा दीजिए। अरे बहन जी, आप चिंता ना करें, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। आप परेशान ना हो, मैं रोशन के लिए एक अच्छी लड़की देख के आपको बताता हूँ, ठीक है? ठीक है पंडित जी, तनिक जल्दी करिएगा। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी ही करूंगा। ऐसे करके थोड़े दिन निकल जाते हैं और उसके बाद पंडित जी रोशन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आते हैं। लीजिए बहन जी, ये रहा लड़की का फोटो। लड़की बड़ी खानदानी है, बड़े घर से है, खूब दान दहेज लेकर आएगी और सुंदर और सुशील भी है, सब काम में बढ़िया है। अच्छा पंडित जी, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। भला आपसे क्या छुपा है, आप तो जानते हैं ना, हमारा रोशन बड़ा सादा सिंपल है और उसको एक सुशील और अच्छी लड़की चाहिए। रूप रंग थोड़ा इधर उधर भी होगा तो चल जाएगा। अरे बहन जी, रूप रंग की क्या बात कर रही हो आप? देखो कितनी सुंदर है लड़की। हाँ हाँ पंडित जी, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद बिना लड़की देखे ही रोशन का रिश्ता तय हो जाता है। शादी का समय आ जाता है और रोशन बारात लेकर पहुंच जाता है। वो जैसे ही वरमाला के लिए जाता है तो देखता है एक मोटी सी बेडोल लड़की दुल्हन बनी उसकी तरफ बढ़ रही है। रोशन ये सब देखकर हैरान होता है, मगर फिर भी रोशन अच्छे विचारों का इंसान था। वो उस वक्त शादी कर लेता है और शादी से खुश भी रहता है। उसकी शादी रश्मि से हुई होती है। रश्मि बेडोल जरूर थी, पर बहुत गुणवान थी और व्यवहार में भी बहुत अच्छी थी। पर शादी के समय रश्मि का मोटापे की वजह से सभी ने बहुत उपहास उड़ाया। इस वजह से रोशन को और उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी रोशन और रोशन की माँ ने रश्मि का बहुत ही शानदार स्वागत अपने घर में किया। अगले ही दिन से रश्मि ने पूरे घर को संभाल लिया, पर उसके मोटापे की वजह से काफी सारी चीजों में अड़चन भी आती थी और कई सारी बीमारियां भी रश्मि को लग गई थी। इस बात से रोशन को बहुत चिंता हुआ करती थी। एक दिन रश्मि ने रोशन से बोला, सुनिए जी, आप एक काम करिए, दूसरी शादी कर लीजिए। मेरे मोटापे की वजह से सब आपका मजाक उड़ाते हैं, और देखिए ना, डॉक्टर ने कहा है हमें बच्चे होने में भी परेशानी हो सकती है। ओहो रश्मि, मोटापा कोई बीमारी थोड़ी है, वो तो बस हमारी आदतें हैं या खान पान। हम इसका उपाय जरूर निकालेंगे। तुम इस तरह से दिल छोटा मत करो। तुम मोटी हो तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद हो ना, और तुम्हारे गुणों के बारे में तो मैं अच्छे से जानता हूँ ना, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थोड़े दिन निकल जाते हैं। एक दिन रश्मि की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और रश्मि को हॉस्पिटल ले जाना होता है। रात का समय होता है, कोई भी वाहन नहीं होता। रोशन बहुत परेशान हो जाता है,
कि वो कैसे रश्मि को ले जाए। एक तो रश्मि का इतना शरीर भारी और अस्पताल भी दूर। रोशन आओ देखता है ना ताओ, पास में खड़े एक सब्जी के ठेले से सब्जी खाली करता है और रश्मि को उस ठेले पे लिटाता है और तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। वहां रश्मि का अच्छे से इलाज होता है और इलाज के बाद डॉक्टर रश्मि से कहते हैं कि उसे हर कीमत पर अपना वजन कम करना होगा, तभी वो आगे जी पाएगी और स्वस्थ रह पाएगी। अब तो रोशन ने ठान ही लिया कि कैसे भी करके रश्मि की मदद करके उसका वजन कम करना है। उसके बाद एक डाइट चार्ट बनाया जो रश्मि को दिया गया और रोशन ने खूब कसरत, योगा और प्राणायाम रश्मि को करवाया। धीरे धीरे करके रश्मि की चर्बी खत्म हो गई और रश्मि एकदम फिट हो गई और रोशन ने उससे कहा कि अब वो वेट लिफ्टिंग करे। आज जिस बात से रोशन को ताने मिलते थे, आज सभी लोग रश्मि की तारीफ किए बिना नहीं थकते थे, क्योंकि रश्मि ने नई ऊर्जा के साथ अपने आप को पेश किया।